आखिर ऐसा क्या हुआ जिसकी बुनियाद पर एक संत, एक शंकराचार्य, जिन्हें पूरा सनातन धर्म के मानने वाले लोग पूछते हैं, पूजनीय मानते हैं, उनको जेल जाना पड़ रहा है। दोस्तों, विस्तार से आपको सब कुछ बताते हैं। अगले चंद मिनट जरूर मेरे साथ रहें, इस छोटे से वीडियो को देखें ताकि इसके हर पहलू को समझ सकें। दोस्तों, 21 फरवरी खत्म होते होते जो खबर आई उसने सबको चौंका दिया, क्योंकि हाल में ही जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में माघ मेले के वक्त से विवाद में चले आ रहे और योगी आदित्यनाथ से टकराव की खबरों के बीच में 21 फरवरी खत्म होते होते शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के खिलाफ नाबालिग बच्चों के यौन शोषण के एफआईआर दर्ज करने के आदेश प्रयागराज की पॉक्सो कोर्ट ने दे दिए। जगत गुरु रामभद्राचार्य के शिष्य आशुतोष ब्रह्मचारी महाराज ने कोर्ट में 2 बच्चों को पेश करके आरोप लगाए थे। सवाल यह है कि क्या वाकई एक संत, एक शंकराचार्य इतनी घिनौनी हरकत कर सकते हैं? आखिर उनके ऊपर इस किस्म के आरोप क्यों लगाए गए? दोस्तों, कैमरे के सामने कोर्ट में बच्चों के बयान दर्ज किए गए। स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट विनोद कुमार चौरसिया की कोर्ट ने प्रयागराज पुलिस कमिश्नर की जांच रिपोर्ट के बाद शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद और शिष्य मुकुंदानंद ब्रह्मचारी पर केस दर्ज करने के आदेश जारी किए। अदालत ने 13 फरवरी को आदेश रिजर्व रखा था। दोस्तों, शिकायतकर्ता आशुतोष ब्रह्मचारी कितने संगीन आरोप के साथ में कोर्ट पहुंचे हुए थे, वो क्या कहते हैं? उन्होंने कहा, हम पुलिस के पास जा रहे थे, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही थी, इसलिए न्याय के मंदिर में आए। आज लगा कि न्याय अभी जिंदा है, न्यायालय ने हमें आज न्याय दिया है। मैं अब साफ साफ कहना चाहता हूं कि शिष्यों के साथ यौन शोषण और समलैंगिक अपराध किया गया, इसकी पुष्टि न्यायालय ने कर दी है। आपको बताएं कि 13 फरवरी को जज विनोद कुमार चौरसिया ने इस मामले की सुनवाई की थी। शिकायतकर्ता आशुतोष ब्रह्मचारी ने मामले की वकालत खुद की थी। उन्होंने जज से कहा कि 2 शिष्यों ने मेरे पास आकर के अपने साथ हुए यौन शोषण की कहानी सुनाई। शंकराचार्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज करके जांच करनी चाहिए। मुझे न्यायालय से इंसाफ की उम्मीद है। शंकराचार्य के वकील ने विरोध किया, कहा कि यह सिर्फ आरोप है और गंदे आरोप हैं, हमें केस की तैयारी के लिए वक्त दीजिए। आशुतोष महाराज ने जज से कहा कि मेरी कार को बम से उड़ाकर मुझे मारने की धमकी दी जा रही है, मेरी हत्या हो सकती है। आप यौन शोषण के शिकार बच्चों के बयान आपको सुनने चाहिए। दोस्तों, जज ने पॉक्सो कोर्ट रूम को खाली कराने का आदेश दिया। कमरे में सिर्फ दोनों पक्षों के वकील थे और इसके बाद उन बच्चों को कोर्ट रूम में लाया गया। बच्चों ने जज के सामने अपने साथ हुए यौन शोषण की कहानी सुनाई। ये सारे बयान बंद कोर्ट रूम के अंदर हुए। इन बयानों को कैमरे में रिकॉर्ड किया गया। स्पेशल जज विनोद कुमार चौरसिया ने आशुतोष महाराज से कुछ सवाल भी पूछे। कहा, आप इन पीड़ितों को के क्या हैं? अभिभावक किन आधार पर बने? आशुतोष महाराज कहते हैं कि गुरु परंपरा के मुताबिक मैं न्याय के लिए आया हूं। पीड़ितों को कहीं न्याय नहीं मिला तो इन बच्चों ने मुझसे संपर्क किया। इसके बाद जज ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। और दोस्तों, तब शंकराचार्य के खिलाफ एफआईआर होगी या केस डिसमिस होगा, इसके लिए 21 फरवरी की तारीख तय की गई थी और 21 फरवरी को एफआईआर का आदेश आ गया, वो भी पॉक्सो एक्ट के तहत। जाहिर तौर पर ये जैसे ही खबर आई, पूरे प्रदेश में, पूरे उत्तर प्रदेश से लेकर के पूरे देश के अंदर हंगामा मच गया। समाजवादी पार्टी ने प्रहार करना शुरू किया, कांग्रेस पार्टी ने इसे सनातन धर्म का अपमान बताया और आरोप लगने लगे, सवाल उठने लगे कि शंकराचार्य को जानबूझ करके फंसाने की कोशिश की गई है। यहां तक कि रामभद्राचार्य के शिष्य आशुतोष ब्रह्मचारी महाराज पर सवाल उठने लगे। दोस्तों, आशुतोष ब्रह्मचारी महाराज ने शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद के शिविर में बच्चों के यौन शोषण का आरोप लगाया था। 8 फरवरी को प्रयागराज की स्पेशल पॉक्सो कोर्ट में शिकायत दायर करके कहा कि गुरुकुल की आड़ में वो बाल उत्पीड़न करते हैं। आशुतोष महाराज ने कहा था, अभिमुक्तेश्वरानंद अवैध गतिविधियों में शामिल हैं, उनके पास आय से अधिक संपत्ति है, इसकी निष्पक्ष जांच कराई जाए। दोस्तों, जिस तरीके से सवाल उठाए गए शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद पर, जिस तरीके से उनके ऊपर संगीन और गंभीर आरोप लगाए गए, जिस तरीके से उन पर आय से अधिक संपत्ति के साथ में कई सारी चीजें उनके ऊपर सवालों के तौर पर रखे गए, आरोप लगाए गए, और जो कुछ माघ मेले में हुआ, उन तमाम चीजों को इस वक्त देश का एक बड़ा वर्ग संदेह के घेरे में रख रहा है।
कि जानबूझकर उन्हें फंसाने की कोशिश की गई। दोस्तों, कोर्ट के नोटिस पर अभिमुक्तेश्वर आनंद के वकील ने 10 फरवरी को उसकी कार्रवाई में जवाब दाखिल किया था। शंकराचार्य ने तब कहा था, हमने कोर्ट में सारे साक्ष्य दिए हैं, हमें न्यायपालिका पर भरोसा है। जब से हमने गौ माता की रक्षा के लिए आवाज उठानी शुरू की है, तब से सरकार और कुछ लोगों को यह पसंद नहीं आ रहा था। दोस्तों, आपको याद होगा कि उत्तर प्रदेश की सरकार के ऊपर गौ हत्या को लेकर खुद बीजेपी के विधायक कई बार इस किस्म के आरोप लगा चुके हैं और कुछ उसी किस्म की बात को स्वामी अभिमुक्तेश्वर आनंद ने कहा कि हमने गौ रक्षा की जब से सेवा और गौ रक्षा की बात शुरू की, तब से सरकार को ये बातें पसंद नहीं आ रही थी। दोस्तों, शंकराचार्य ने कहा, पहले हमें अपमानित किया गया, हमारे लोगों को धमकाया गया, मारपीट की गई। जब उससे भी बात नहीं बनी तो घिनौने आरोप लगाए गए, ऐसे आरोप जिनकी कल्पना भी सभ्य समाज नहीं कर सकता, लेकिन सत्य को आंच नहीं आती है। कहा यह जा रहा है कि अब इस फैसले के खिलाफ स्वामी अभिमुक्तेश्वर आनंद हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। दोस्तों, आपको बताएं कि चित्रकूट की श्री तुलसी पीठाधीश्वर जगत गुरु रामभद्राचार्य के शिष्य आशुतोष ब्रह्मचारी श्री कृष्ण जन्मभूमि बनाम शाही मस्जिद ईदगाह के मुख्यवादी और पक्षकार भी हैं। माघ मेले में हुए विवाद के बाद रामभद्राचार्य और अभिमुक्तेश्वर आनंद आमने सामने आ गए थे। 24 जनवरी यानी कि मौनी अमावस्या के 6 दिन बाद आशुतोष महाराज ने प्रयागराज के पुलिस कमिश्नर से अभिमुक्तेश्वर आनंद की 2 शिकायतें दी थी। पहली शिकायत में आरोप लगाया था कि अभिमुक्तेश्वर आनंद के शिविर और गुरुकुल में नाबालिग बच्चों को रखा जाता है, उनसे निजी सेवा, भीड़ जुटाने, कार्यक्रमों और पालकी उठवाने जैसे काम कराए जाते हैं। बच्चों का यौन शोषण होने की आशंका है। माघ मेले जैसे बड़े आयोजनों में भी बच्चों से काम कराया गया। यह बाल अधिकार और श्रम कानूनों का उल्लंघन है। शिविर में अवैध हथियार होने की भी आशंका है। सोचिए दोस्तों, इस किस्म के आरोप लगाए गए। ये सवाल, ये आरोप अपने आप में संदेह पैदा करते हैं। आय से अधिक संपत्ति की बात उठाई गई, शिकायत की थी उन्होंने, कई बैंक खातों की जांच की मांग की थी उन्होंने। मुकुंदानंद नाम के व्यक्ति की भूमिका की जांच कराई जाए, पहली शिकायत में उन्होंने ऐसा कहा था। और जो दूसरी शिकायत दी थी, उसमें आशुतोष ब्रह्मचार्य ने शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वर आनंद पर फर्जी लेटर पैड और दस्तावेज बनाने का आरोप लगाया था। कहा था कि माघ मेला क्षेत्र में अभिमुक्तेश्वर आनंद खुद को ज्योतिष पीठ का शंकराचार्य बता रहे। वो ज्योतिष पीठ श्री शंकराचार्य शिविर के नाम से लेटर पैड और दस्तावेज बनवाकर अफसरों को पत्र भेज रहे हैं। ये लेटर पैड पत्र फर्जी और भ्रामक हैं। इनसे प्रशासन और आम लोगों को गुमराह किया जा रहा है। इन लेटर पैड पर 24 जनवरी 2026 यानी कि माघ शुक्ल पंचमी की तारीख दर्ज है। इसी तारीख का इस्तेमाल करके श्री शंकराचार्य शिविर के नाम से पत्र जारी किए गए, जिनकी वैधता पर सवाल उठाए गए। ये दूसरी शिकायत थी उनकी, यानी कि शिकायतों का ऐसा भंडार उन्होंने इकट्ठा किया था, जिसमें से किसी 1-2 पर भी अगर एक्शन हो जाए तो फिर शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वर आनंद का बचना मुश्किल हो जाए। इसीलिए बहुत सारे लोग, कानून के जानकार, राजनीतिक मामलों से के जानकार हुए, कहते हैं कि जिस किस्म के हंगामे उत्तर प्रदेश की राजनीति में अभिमुक्तेश्वर आनंद को लेकर के हुआ और जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा के अंदर सवाल उठाए और कहा कि जिनको ऐसे शंकराचार्यों को पूजना है वो पूजे, समाजवादी पार्टी पूजना चाहती है तो पूजे, लेकिन ऐसे लोग शंकराचार्य नहीं हो सकते, यानी कि सीधे सीधा टकराव था। दोस्तों, आशुतोष महाराज ने यह भी आरोप लगाया था कि जब प्रशासन ने उनकी शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं की तो उन्होंने 8 फरवरी को कोर्ट में वाद दायर किया। उन्होंने कहा कि मेरे शिविर में 2 शिष्य आए जो नाबालिग हैं, मेरे सामने कई खुलासे किए, मुझसे शिष्य बनने की इच्छा की, कहा कि हम असुरक्षित हैं, मुझसे पुलिस संरक्षण और न्याय सहायता की मांग की। बच्चों ने मुझे बताया कि अभिमुक्तेश्वर आनंद और उनके सहयोगियों ने हमें अपने साथ रखा, कई बार कुकर्म किया। यह सब 1 साल तक किया गया, यहां तक कि महाकुंभ 2025 के दौरान मेला क्षेत्र में भी कुकर्म किया गया। माघ मेला 2026 के दौरान दोनों बच्चों से फिर से कुकर्म किया गया। अभिमुक्तेश्वर आनंद के शिष्य यह कहकर बच्चों पर दबाव बनाते थे कि यह गुरु सेवा है, इससे आशीर्वाद मिलेगा। बच्चों ने यह भी बताया कि उन्हें अभिमुक्तेश्वर आनंद के साथ भी सोने को कहा जाता है। दोनों बच्चे मौका पाकर वहां से फरार हुए, किसी तरीके से हमारे शिविर आए। आशुतोष ब्रह्मचारी कहते हैं कि 24 जनवरी को झूसी थाने में शिकायत दी थी। 25 जनवरी को पुलिस कमिश्नर और पुलिस अधीक्षक माघ मेला को ईमेल से शिकायत की। 27 जनवरी को डाक से पुलिस अधीक्षक माघ मेला को शिकायत भेजी, लेकिन कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई। और इसके बाद मुझे धमकियां मिलने लगी, तब कोर्ट की हमने शरण ली। तो वैसे में सवाल ये कि जब अदालत ने
ये फैसला दे दिया कि उनके खिलाफ में FIR हो, और वो भी यौन शोषण में, और वो